BS ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2xy। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा बर्नौलीस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, और बर्नौलीस इक्वेशन को ही हम लोग रिड्यूसिबल टू द लेबनिट्ज लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में मैं जो प्रोसीजर या फिर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँगा वो आपका हर एक वो क्वेश्चन में अप्लाई होगा जो बर्नौलीस इक्वेशन पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि यहाँ पर सारा है सो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग है सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके और फिर उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वही हमारा अप्लाई होता है। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा या तो इस फॉर्म का होता है या फिर इस फॉर्म का होता है, तो सेम इसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और जो इसका जो रूल होता है इसको सॉल्व करने का, जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना और इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के ये, या फिर अगर इस फॉर्म का रहता है तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो सेम इसको है सो आपको कन्वर्ट करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। ओके, तो ये जो 2xy है, तो 2xy में ये जो 2y है आप इसको इधर लेके आइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y dy अपॉन में dx, और यहाँ पर आपका बचेगा x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x। ओके, ये हो जाएगा 2y dy अपॉन में dx दैट इज इक्वल्स टू, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x और प्लस 1 बाई एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये x से एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स, इसे इक्वल्स टू के इधर लेके आना है, क्योंकि हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स के फॉर्म में, तो ऊपर में यहाँ पर y आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स है इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। इस जगह पे आपका केवल x है और यहाँ पर प्लस 1 बाई एक्स। अब यहाँ पर देखिए ये जो वाई स्क्वायर है, अगर हम इसको जेड मान लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका ये आ जाएगा। ओके, तो पुट जेड इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब आप है सो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू डी अपॉन में डी एक्स और यहाँ वाई स्क्वायर। अब ये हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन हमारा y का है तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, ना कि विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा d अपॉन में dy। अब एक dy मैंने नीचे लिखा तो एक dy हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा, और इस dx को मैंने यहाँ पर लिखा ताकि ये dy से ये dy कैंसिल हो जाए और आपका d अपॉन में dx बचे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर आ रहा है तो इस वाई स्क्वायर को आप यहाँ पर लिखें, तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2y, और ये डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2y डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है सेम ये वाला, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे डी जेड अपॉन में डी एक्स को, तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स। वाई स्क्वायर के स्थान पर आप लिखिएगा जेड, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस से जेड अपॉन में एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ओके, अब देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर देखिए ये हमारा डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू है, तो यहाँ पर y 2 बार आ रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर हमारा z 2 बार आ रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक, अब नीचे में dx है हमारा, तो नीचे में dx है। ओके, और यहाँ पर p है तो p के स्थान पर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में x, तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में x, और यहाँ पर q है तो q के स्थान पर हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर q इज इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स। अब निकालना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो प्रोसीजर होता है वही प्रोसीजर अब यहाँ पर अप्लाई होगा। उसको सॉल्व किए और इसको कन्वर्ट किए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, उसके बाद जो प्रोसीजर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वही प्रोसीजर इसमें भी अप्लाई होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई और इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स।
यहाँ पर dx था इसलिए यहाँ पर dx आया, तो यहाँ पर भी हमारे dx है तो यहाँ पर भी आ जाएगा dx। अब p है आपका -1/x, तो ये हो जाएगा e, और माइनस को आप रखिए बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हमारा होता है log x, तो ये हो जाएगा e का पावर माइनस log x। अब इस माइनस को आप यहाँ पर लेके जाइए, यानी कि इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, जैसे n log m होता है तो वो हो जाता है हमारा log m का पावर n, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर -1 है तो ये -1 इसके पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा e का पावर log और x का पावर -1। अब इसमें ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जैसे e का पावर log x होता है वो हमारा हो जाता है x, यानी कि एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल हो जाता है तो आपका x बचता है जो कि यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर है हमारा x का पावर -1, तो एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपका बचेगा x का पावर -1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा x का पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/x, ठीक है। उसके बाद इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज यहाँ पर जैसे y है तो यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, तो इस जगह पे हमारा z है तो यहाँ हो जाएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू फिर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वाला, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ dx था इसलिए यहाँ पर dx हो गया, तो यहाँ पर भी हमारा dx है तो इस जगह भी dx हो जाएगा और प्लस c। ओके, अब z इज इक्वल्स टू, देखिए z इज इक्वल्स टू है हमारा y², तो z के स्थान पर पुट करेंगे y² को, तो यहाँ हो जाएगा y²। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल रहा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा 1/x, तो यहाँ लिखेंगे 1/x दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर q बोल रहा है तो q है आपका x + 1/x, तो यहाँ हो जाएगा x + 1/x। फिर यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x, तो यहाँ हो जाएगा 1/x ये dx और प्लस c। अब आप है सो ये जो 1/x है इसको अंदर लेके जाइएगा, तो यहाँ पर पहले है y² और यहाँ 1/x, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ये जो 1/x है इसको अंदर लेके जाइए, तो यहाँ हो जाएगा x/x, ये 1/x इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x/x हो जाएगा, फिर 1/x इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ हो जाएगा 1/x², यहाँ dx और यहाँ प्लस c, तो ये हो जाएगा y² 1/x, ठीक है। यहाँ पर x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन और dx को अंदर लेके आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर 1 है तो डायरेक्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। अब प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर x का पावर 2 है तो इसके पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि x का पावर 2 यहाँ पर पॉजिटिव पावर है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर dx और प्लस c। ओके, तो ये हो जाएगा y² अपॉन में x, और इंटीग्रेशन ऑफ dx हमारा होता है x प्लस, यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx हमारा होता है x का पावर n + 1 अपॉन में n + 1, तो यहाँ पर -2 है तो -2 + 1 होगा, तो -2 + 1 हो जाएगा -1, तो यहाँ हो जाएगा x का पावर -1। अब यहाँ पर -1 आया तो नीचे में भी आपका -1 आएगा, जैसे यहाँ पर n + 1 हुआ तो नीचे में भी n + 1 आया, तो यहाँ पर हमारा -1 आया है तो नीचे में भी -1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस c, तो ये हो जाएगा y² अपॉन में x, ये x ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, और x का पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/x, यानी कि इसको नीचे लेके आएंगे तो पावर पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, और प्लस c। अब 1 से इसको जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरे के साथ होगा, तो ये हो जाएगा y², ये हो जाएगा x² माइनस x अपॉन में x और प्लस cx, ठीक है। ये जो x है इसको इधर लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स हो जाएगा x², x इंटू 1/x हो जाएगा यहाँ पर -x/x, और x इंटू c हो जाएगा cx। और यहाँ पर x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो y² इज इक्वल्स टू हो जाएगा x² - 1 और प्लस cx, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।